चलना हमारा। तो इसमें क्या श्रवण कर रहे हैं हम लोग, कैसे भगवान से सृष्टि हुई विभिन्न तत्वों की, जो का श्रवण किया हमने। एको नानात्वम अन्विच्छन योग तल्पात समुत्थिता वीर्यम हिरणमयम देवो माया अश्वसिता। अब तो भगवान की इच्छा हुई, अब नानात्वम क्या इच्छा हुई, अनेक रूप होने चाहिए। उसमें नानात्व नहीं था, सब एक समान। कैसे मतलब, सब सूक्ष्म स्वरूप में थे, एक स्वरूप नहीं था। तो त्रिदेव त्रिक आदि बहुत रूप में प्रकाशित होने की इच्छा की भगवान ने। तो योग निद्रा से भगवान जग गए और उन्हें अपने वीर्य को 3 भागों में विभक्त किया। अधिदेवम अथ आध्यात्मम अधिभूतमिति प्रभु अथेकम पौरुषम वीर्यम तिदाभिदत्तम। हे परीक्षित जी, सुदेव जी कह रहे हैं वहां, परीक्षित जी, भगवान ने अपने एक ही पौरुष वीर्य को, समष्टि विराट को 3 भागों में विभक्त किया। अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत। कैसे क्या बता रहे हैं यहां पर। अंत शरीरम आकाशात पुरुषस्य विचेष्टता ओजसहो बलम जग्गे प्राणो महानसु। क्रिया शक्ति के द्वारा विविध चेष्टा जब भगवान करने लगे, प्रवृत्त हुए क्रिया करने के लिए, उस समय उनके हृदय आकाश से इंद्रिय शक्तियां, मन शक्ति, देह शक्ति आवृत। जब भगवान अब कुछ चेष्टा करने लगे, क्या करने के लिए, क्रिया शक्ति के द्वारा चेष्टा करने, जब करने में प्रवृत्त हुए तो 3 शक्तियां उत्पन्न हुई, इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति, देह शक्ति। अनंतर उक्त त्रिविध शक्तियात्मक सूक्ष्म स्वरूप होते मुख्य प्राण उत्पन्न हुए। उसके पश्चात अनुप्राणंतियं प्राण प्राणंतम सर्वजगस्तु अपानवंतो अपानंती नरदेवमिवानुगा। उसके पश्चात बता रहे हैं यहां पर, जैसे राजा नरदेवाम इवानुगा, समस्त प्राणी क्या करते हैं, राजा का अनुगमन करते हैं, राजा का अनुगमन करते हैं। उसी प्रकार से जीव के देह में जो प्राण समूह या इंद्रिय गण से मुख्य प्राण शक्ति के द्वारा परिचालित हुए। शरीर में जितने हमारे इंद्रिय इत्यादि हैं, इनकी परिचालन कौन कर रहा है। यदि 5-10 प्राण हैं, 5 मुख्य प्राण हैं, होने पर भी एक प्राण प्रधान है। प्राण जो अंदर बाहर लगातार चलता है, उसे कहते हैं प्राण। ये कभी स्थगित नहीं होगा। कुछ क्षण उदान भी हो सकता है, अपान भी हो सकता है। जो प्राण तो वही है जो नासिका से अंदर बाहर बराबर चलता रहता है। तो इस इंद्रिय, इस प्राण वायु के द्वारा ही समस्त इंद्रिय शक्तियां परिचालित हुई। प्राणेन एक अक्षिपता क्षुत्रिड अजायते विभो विपाशतो
जक्षतश्च प्राण को निरविद्यत। प्राण प्राणेन अक्षिपता च्युत तीर्ण अजायत। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो विराट पुरुष हैं, उनके देह के अंदर, उनके शरीर के अंदर प्राणों का संचार हुआ। प्राण संचालित होने से ही उस जो विराट पुरुष थे उनको क्षुध, भूख, तृष्णा, पिपासा का उनमें उद्वेग हुआ, उदय हुआ। जब भूख और प्यास का उदय हुआ तो जक्षतश्च प्राणमुखम। अब जब भूख और प्यास का उदय हुआ तो उससे क्या हुआ? पान और भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम मुखम निरविद्यत, मुख, और भगवान से मुख विभक्त हुआ। मुख जो है, मुख जो हमारा ये इंद्रिय है ना, ये उसे विभक्त हुआ। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नासा रसो जज्ञे जिह्वायो अधिगम्यते। उसके पश्चात जब मुख की उत्पत्ति हुई या मुख उनसे भिन्न हुआ तो मुख से तालु क्या होता है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तालु को? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हार्ट पैलेट। तो उसे मुख से तालु अलग हुआ। वो तालु से जिह्वा उत्पन्न हुई। उसके पश्चात परिरसेंद्रिय ग्राह्य नानाविध रस। जब जिह्वा उत्पन्न हुई, रसेंद्रिय उत्पन्न हुई, तो विभिन्न प्रकार के रसों की उत्पत्ति हुई, जो जिह्वा जिसका आस्वादन करेगी। तो ये षड रस उत्पन्न हो गए। रस कितने हैं? 6। तो 6 रस उत्पन्न हो गए। विवक्षोर मुखतो भूमनो वर्णिर वाग्व्याहित तयो जले चैतस्य शुचिरम निरोध समाजायत। उसके पश्चात जो भूमा पुरुष हैं, विराट पुरुष हैं, उनकी बोलने की इच्छा हुई। बोलने की इच्छा होते ही वाग इंद्रिय उनसे अलग हुआ। वाग इंद्रिय कहने से मुख, वाग इंद्रिय। और उस वाग इंद्रिय के जो देवता है कौन है? अग्नि, वो प्रकाशित हुए। उसके पश्चात श्री वर्णी वाग इंद्रिय अधीन भाषण। अब जब अगर इंद्रिय वाग इंद्रिय उत्पन्न हुई, जीवा मुख उत्पन्न हुआ, अलग हुआ, और साथ में उसकी देवता कौन? अग्नि देवता। और उसी क्षण ही क्या उत्पन्न हुआ? शब्द, भाषण, जिसे कि मुख उच्चारण करेगा, उत्पन्न हुआ। नासिके निरभि ज्योताम दोधूयति नभस्वती तत्र वायुर्गंध बहो घ्राणो नशी जिघृक्षथा। जब वो जल में निवास कर रहे थे बहुत समय तक, उसमें उनकी वायु के प्राण, उनके जो प्राण वायु निरुद्ध थी। अनंतर प्राण वायु जो संचरित होते ही, सबसे पहले होते ही नासारंध्र उत्पन्न, जो नासिका रंध्र उत्पन्न हुए। जब नासारंध्र उत्पन्न हुए तो फिर उसके देवता, कौन देवता है? नासिका देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात गंध रूप। अब जो नासिका उत्पन्न हुई, नासिका का विषय सुगंध, गंध।
जब इच्छा हुई, गंध लेने की इच्छा हुई, तो उस समय घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। टीका नहीं पढ़ेंगे, उलझ जाएंगे। कोई पहले पढ़ा नहीं पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है? कमाल है। ये तो समझना है, समझ लो। जो मूल पुरुष कौन है, यहाँ पर की बात चल रही है, उनकी बात नहीं चल रही है। जो ब्रह्मांड में जो निवास कर रहे हैं जल मध्य, तो उनसे किस प्रकार सृष्टि हो रही है बता रहे हैं। ये सब तत्व उनके अंदर ही थे ना, मूल तो अंदर ही थे, अब सब उनसे अलग हो रहे हैं, सब उनसे पृथक पृथक हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, यदा आत्मनिरा लोकम आत्मान च दिदृक्षत निर्भिन्नक्षणित ज्योति चक्षुर गुणग्रह। उसके पश्चात जखन आपनाते आलोकर भावशील, उस समय जहां वहां क्या था, उसमें आलोक प्रकाश का अभाव था, अर्थात अपने आप को देख नहीं पा रहे थे। जब अपने को और अन्य को देखने की इच्छा हुई, तो उस विराट पुरुष से चक्षुद्वय, दो गोलक, चक्षु गोलक, गोलक एक गोलक उत्पन्न हो गए। ताहे थे, फिर उसमें उसके अधिष्ठात्री देवता सूर्य उत्पन्न हो गए। जब इंद्रिय, अब चक्षु उत्पन्न हो गई, देवता उत्पन्न हो गया, तो चक्षु का विषय क्या, रूप प्रकाशित हुआ। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, बोध मानस ऋषि भी आत्मानंद जिघृक्षत कर्णौ चंद्र विद्युताम दिशा श्रोत्र गुणग्रह। तत्पश्चात वेद वाक्य द्वारा से विराट पुरुष जे प्रबोधन ज्ञापन है, जो वेद वाक्यों द्वारा जिनकी स्तुति की जा रही थी, जब उनको सुनने की इच्छा हुई, तो सुनने की इच्छा होते ही चार कर्णरंध्र, उनके कर्णरंध्र प्रकाशित हुए, उत्पन्न हुए। अनंतर से कर्णेर देवता, कर्ण के देवता कौन है, दिशाएं, वो उत्पन्न हुए, और उत्पन्न हो गए तो फिर जो कर्ण का जो विषय है क्या है, शब्द, ये प्रकाशित हुआ। वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुरुवोष्णी उष्ण शीतता जिगृक्षत त्वक निर्भिन्ना तस्याम्रो महिरुहा तत्र चांतर बहिर् वास त्वचा लब्ध गुणोमित। अब उनकी इच्छा हुई वस्तु को अनुभव करना। कैसी? मृदु, वस्तु की मृदुता, काठिन्य, लघुत्व, गुरुत्व, उष्णत्व, ईषद उष्णत्व, शैत्य इत्यादि। जब इच्छा हुई वस्तु अनुभव करना, कैसे अनुभव करते हैं वस्तु को, कि कठोर है कि नरम है, अथवा वस्तु लंबी बड़ी वस्तु है, छोटी वस्तु है, ऐसा अनुमान करते हैं हम हाथ से इस प्रकार। गुरुता भारी है, कैसे वो तो भारी, हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं। कि वस्तु गर्म है कि अधिक गर्म है कि कम गर्म है कि ठंडा है, ये जो वो इच्छा होती है। जब वस्तुओं को अनुभव करने की इच्छा हुई, तो उस समय त्वक इंद्रिय, त्वचा, तो त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुआ, और त्वक इंद्रिय उत्पन्न होते ही उसके देवता उत्पन्न हुए, और त्वक में रोम इत्यादि, रोम को उत्पन्न हो गए। और रोम, वो देवता कौन है, औषधि सकल, औषधियां उनमें उत्पन्न हुई, और विषय उत्पन्न हुआ
स्पर्श इंद्रिय भी उत्पन्न हो रही है, देवता भी उत्पन्न हो रहे हैं इंद्रियों के, और साथ साथ में विषय भी, तीनों एक साथ। उसके पश्चात बता रहे हैं यहां पर, उसके पश्चात तीनों वस्तु मृदत्व, वस्तु की कोमलता, कठिनता, लघुत्व, गुरुत्व, उष्णत्व, ये जब जानने की इच्छा हुई तो त्वक उत्पन्न हुई। दिखाने यदि ये बराबर इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, अर्थात त्वचा उत्पन्न हुई, ये इंद्रिय हो गई। हस्तो रुरुह, हस्तो रुरुह तुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तो योस्तु बलवान इंद्रिय आदान उभयो आश्रयम, बता रहे हैं। उसके पश्चात नानाविध कर्म संपादन करता अभिलाष, अब उनकी इच्छा हुई मैं विभिन्न प्रकार के कर्म करूं। कर्म जैसे कि जो ग्रहण, कुछ ग्रहण करना, कुछ फेंकना इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं, है ना, जो पकड़ना कि छोड़ना, ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं। जब इच्छा हुई तो उनके हस्तद्वय, हाथ में क्या काम करते हैं, जो पकड़ते हैं या छोड़ते हैं। ग्रहण निक्षेप करना, भोजन पकड़ा फेंका मुखे अंदर, आज भोजन पकड़ा धप धप, हाथ में काम होते हैं ग्रहण और निक्षेप। तो जब इच्छा हुई तो उस समय हस्तद्वय, दो हस्त हाथ उत्पन्न हुए, और कहा थे बलरूप इंद्रिय से उस समय जैसे हाथ उत्पन्न हुए, उस समय इंद्रियों के देवता बल के साथ उत्पन्न हुए। इंद्रिय और देवता होते वो आदान, इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर। हाथ उत्पन्न हुए, हाथ उत्पन्न होते उनके जो देवता उत्पन्न हुए, इस प्रकार से ये हाथ। अब कौन देवता है हाथों का, इंद्र देवता उत्पन्न हुए। गति जिगी शत पादो रुरुहाते अभिकामिकाम पद्भ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म विक्रियते इंद्रिय भी। अब बता रहे इच्छानुरूप गमन क्रिया के आयत्त करते इच्छा करे ले। जब उनकी इच्छा अनुरूप गमन करने की इच्छा हुई तो उसमें उनके चरण युगल उत्पन्न हुए हैं। चरण युगल पद्वय सहित स्वयं यज्ञ और चरण उत्पन्न हुए। और जो उनके जो देवता हैं, कौन देवता है, चरणों का देवता कौन है, विष्णु, वो प्रकाशित हुए। और निर्विद्यत शिष्णो वै प्रजानंदामितार्थिन उपस्थ आश्रित कामानाम प्रियम तद उभयाश्रयम। उसके पश्चात जो वो विराट पुरुष थे, उनकी इच्छा हुई संतान उत्पन्न होनी चाहिए है, और रतिशुक आसन करना चाहिए। होते ही उपस्थ इंद्रिय उत्पन्न हुई, शिष्ण उपस्थ इंद्रिय उत्पन्न हुई, और साथ में उसको देवता वो प्रकाशित हुए। देवता कौन है, प्रजापति है। और साथ ही साथ विषय सुख उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सोच रहे क्या क्या बोले जा रहे, समझिए ना। वो समझ रहे क्या है, अरे स्पष्ट है, जो तुम्हारे पास जिन इंद्रियां हैं, इंद्रिय नाश तो थी नहीं ना, सब कहां पर, कहां है ये सुषुप्त रूप में भगवान के अंदर विराजमान है। अब वहां से उनको अलग अलग कर रहे हैं उनको, समझिए। अब ये जो बताइए, ये उनकी इच्छा, उनके अंदर इच्छा नहीं हो रही है, थोड़ी उनकी इच्छाएं होगी चलने की इच्छा। वास्तव में जो प्रत्येक क्रिया होती है, वो क्रियाओं के माध्यम से उनको प्रकाशित कर रहे हैं।
तो या वो अभी उपलक्षण बोल दिया गया, वो विराट पुरुष की चलने की इच्छा हो रही, वो उनकी चलने की इच्छा क्या होगी? वो कल्पना इच्छा कर रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति, जैसे वो एक व्यक्ति एक खिलौना बना रहा है, खिलौना, जब वो कल्पना करता है ना ये उड़ेगा, तो उसे पंख बनाता है। एक खिलौना बनाता है, जब पंखा बना रहा, जब पक्षी पंख बनाता है, तो उसकी कल्पना क्या होती है? कल्पना क्या होती है उसकी? उड़ना, है ना? जब पैर बनाता है तो कल्पना क्या होती है उसकी? भावना क्या? ये बैठेगा, होता है ना ऐसा? उसी प्रकार से ये कल्पना की जा रही है कि जो जीव की जो इंद्रियों के जो कार्य है, क्रियाएं हैं, उनको प्रकाशित कर रहे हैं। उसके पश्चात उत्सृक्षो धातुमलम निर्विद्यत वैगुदम ततः पायुष ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय। उसके पश्चात भुगता अन्नादिर आसारांश। अब उनकी इच्छा हुई, जो मैंने खाया पिया है इसका जो आसार वस्तु बाहर निकल जाए, मतलब विष्टा खाया हमने, विष्टा बाहर निकल जाए। क्या करने की इच्छा हुई? तो मलद्वार उत्पन्न हुआ है, और मलद्वार उत्पन्न होते ही उनका देवता उत्पन्न हुए। देवता कौन है? मित्र, वो प्रकाशित हुए। इस प्रकार से बता रहे यहां पर हुआ। अब आशी शिरप्सो पुरपुरिया नाभि द्वारम अपानतः तत्र उपानस ततो मृत्यु पृथकत्वम उभय आश्रयम। अब एक देह से अन्य देह में सर्वतोभावी गमन इच्छा करी ले। एक देह से अन्य देह में जब गमन करने की इच्छा होती है तो गमन उपयोगी नाभि द्वार प्रकाशित हुआ, है ना? चाहते अपान इंद्रिय, समझे? क्योंकि नाभि वो माध्यम है जहां से एक शरीर से अन्य शरीर में सब चीज पहुंचता है। जब बच्चा भाई गर्भ में रहता है ना, तो नाभि एक जो नाड़ी होती है वही है जो सब कुछ बच्चे के शरीर में पहुंचता है। कहां से पहुंचता है? नाभि से पहुंचता है। नाभि है, नाभि छेदन करते हैं, नाभि जो होते हैं नाड़ी छेदन। परंतु एक कैसे कैसे प्रकृति कमाल है, मनुष्य में वो नाड़ी छेदन करना पड़ेगा, अब नहीं होगी, परंतु पशु में स्वाभाविक हो जाती है। कैसी प्रकृति कमाल है। मनुष्य में नाड़ी छेदन नहीं होगा तो नहीं तो जुड़े रहेंगे, वो काम होगा ही नहीं। और जो पशु में वो अपने आप ही छेदन होता है। ऐसे बॉडी संरचना भगवान ऐसे बना रखी है हिसाब से। तो पशु में यदि ना हो तो क्या होता? फिर वो ग्वाले को काटना पड़ता है, वो काट लेता। और जो जंगली पशु है उन्हें क्या होता? मनुष्य भी है, मनुष्य में वो नाड़ी को छेद करना पड़ेगा। ये पशुओं भी ऐसे होता है, वो उस माध्यम से ही। और मनुष्य में नाड़ी छेदन करना पड़ता है ना? छेदन करते ही सूतक शुरू हो जाते, बताते हैं। सूतक शुरू होता है, जो सूतक लगते हैं, नाड़ी छेदते ही सूतक लग जाते हैं। हाँ, है ना? नाड़ी छेदन। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, कहना किसी नाड़ी, किसी नाभि है मोटी बाहर रहती है, वो काटू गड़बड़ हो जाती है। ये नाभि ना बाहर लटके, वो काटू गड़बड़ करते हैं, नाभि छोड़ देते हैं, वो ऐसे लगे नाभि। तो नाभि ही मूल है ना? इस नाभि से बहुत, हर जगह नाभि का महत्व होता है। ये योग शास्त्रों में नाभि बड़ा महत्व होता है। अष्टांग योग में नाभि चक्र है। जो नाभि में तेल दो, हाँ, मैं विश्वास नहीं करता था। अब मैं कुछ नाभि, मेरे कानों में बहुत खुशकी हो जाती, वो खुशकी बहुत हो जाती थी।
नाभि जब तेल देना शुरू कर दिया मैंने, तो गायब हो गई। कमाल है, इतनी खुशी हो जाती थी, मैं ऐसे हाथ से निकालता, ऐसे इतना निकलता धीरे। जब नाभि में तेल देना शुरू कर दिया, कमाल हो गया, बिल्कुल। तो कोई अभी अभी इसमें चिकनाई रहती है, हद हो गई। विश्वास ही नहीं होता। बात हम विश्वास नहीं करते, चीजें होती है। कई कई ने कहा मेरे को, नहीं वो तामी तेल दो तो क्या होते है, नामी यहाँ तेल दो, यहाँ क्या हो जाएगा, मिट्टी का तेल। ये भी पेट्रोल देता है। क्यों नाभि से प्रति शरीर में हर जगह चीज पहुंच जाती है। क्यों विस्तार कहाँ से, नाभि से है ना। ये डॉक्टर जानते हो, डॉक्टर कौन है अभी, है क्या रे। तो इसलिए जैसे भी कह रहे इस प्रकार से, तो नाभि जो इंद्रिय उत्पन्न हुई, उसके पश्चात अपान इंद्रिय, उसके पश्चात अपान इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न हुए। जब कब हुआ ये, एक शरीर से अन्य शरीर में जाने की जब इच्छा हुई, तो क्या हुआ, मृत्यु की उत्पत्ति हुई। मरण रूप विषय युक्त इंद्रिय देवता बता रहे यहाँ पर, जब एक शरीर अन्य देह में जाने की इच्छा हुई, तो उत्पत्ति किसकी हुई, मृत्यु की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात आदित्य, आदित्य शोर अन्न पानान पन्नानाम आसन कुक्षियंत नाड़य नद्य समुद्रास्त तयो तुष्टि पुष्टि तदाश्रय। उसके पश्चात अब सब इंद्रिया उत्पन्न हो गई, सब कुछ उत्पन्न हो गया। अब उपस्थ भी हो गया, उदर भी हो गया, मुख भी हो गया। अब क्या होगा, जब अब वो पुरुष की अन्न पानीय ग्रहण करने की इच्छा हुई, क्यों अब इंद्रियां उत्पन्न हो चुकी हैं, पेट भी है उत्पन्न हो चुका है सब, तो उत्पन्न, जब उसकी अन्न और पान मतलब खाने और पीने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो तहार कुक्षी मैंने पेट कुक्षी पेट उत्पन्न हुआ है। और अंतर नाड़ी सकल, अब पेट में भोजन जाएगा ऐसे, अब नाड़ियां ये भोजन दलियां नाड़ियां उत्पन्न हुई। और जिनके देवता कौन है, नदियां समुद्र जिनके देवता हैं, ऐसे वो नाड़ियां, शरीर में नाड़ियां उत्पन्न हुई। उसके पश्चात निधिध्यासारो आत्मायाम हृदय अभिद्यत ततो मनश्चंदयति संकल्प काम एवं। अब उसके पश्चात जो विराट पुरुष है, उन्हें अपनी माया की वस्तु निरंतर चिंता करते इच्छा कर ले। अब उस भगवान ने अपनी माया और माया से उत्पन्न जो वस्तु उत्पन्न हो चुकी है, उनकी चिंता, उनका स्मरण करने की इच्छा करते ही क्या है, ढोकला और जलेबी भी होगी। तुम लोग कितना खाओगे बताइए। अब क्या हुआ, जैसे इच्छा हुई कि माया का और माया से उत्पन्न वस्तु का मैं स्मरण करूं, चिंतन करूं, किसकी उत्पत्ति हो गई है? उत्पत्ति हो गई है क्या, अधिष्ठान रूप हृदय प्रकाशित हुआ। उससे मन इंद्रिय, मन उसके देवता चंद्र,
मन उत्पन्न हुआ, मन के देवता कौन है? चंद्र उत्पन्न हुए। और विषय क्या है? संकल्प और विकल्प उत्पन्न हुए। संकल्प और विकल्प जो मन के कार्य हैं। मन इंद्रिय हो गया, देवता हो गया चंद्र, और विषय क्या है? संकल्प और विकल्प। मन का कार्य क्या है? क्या है? संकल्प विकल्प करना, विभिन्न प्रकार की कामनाएं करना, उसे कहते हैं मन कार्य। उसके पश्चात अब टीका नहीं पड़ेंगे, तो जल्दी हम निपटा रहे हैं इसको। अब यहाँ से नीचे, अब यहाँ से क्लियर कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ। इंद्रिय जहां द्वारा पदार्थ ज्ञान जन में इंद्रिय 3 रकम इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अंतरेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय 5टी, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक। अंतरेन्द्रिय मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। कर्मेंद्रिय 5, वाक, पाणी, पाप, उपस्थ। कितने हो गई? 5 5 10, 10 4 14, 14 इंद्रिय। वेदांत के अनुसार 14 इंद्रिय हैं। हम तो 11 बोलते हैं, एकादश। वास्तव में एकादश इंद्रियां होती हैं, परंतु उन्होंने अंतर इंद्रिय को 4 लिया। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। हम किसको लेते हैं? मन को ले लेते हैं। वास्तव में मन भी इंद्रिय है, बुद्धि भी इंद्रिय है, अहंकार और चित्त, परंतु ये सूक्ष्म है, जो अंदर इंद्रिय कहते हैं। तो 14 इंद्रिया, और 14 जो इंद्रिय हैं इनके 14 देवता भी हैं। चक्षु के सूर्य, कर्ण के दिशाएं, नासिका के अश्विनी कुमार, जिह्वा के प्रचेता मतलब कि वो अग्नि, और त्वक के वायु, मन के चक्षु, बुद्धि के चतुर्मुख ब्रह्मा, अहंकार के शंकर, चित्त के अच्युत, और वाणी के अग्नि, और पाणी के इंद्र, हाथों के इंद्र, चरणों के विष्णु, और पायु के मित्र, उपस्थित के प्रजापति। न्यायमती पृथ्वी इंद्रिय इस प्रकार से बताइए, ऐसे ऐसे इंद्रिय देवता हैं। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदो, मज्जास्ति धातव, भूम्यप्त ओजमया सप्त प्राणो व्योमम्बु वायु भी। फिर भूमि जल तेज से, भूमि से जल तेज से त्वक, चर्म, मांस। भूमि से त्वचा, जल से चर्म और मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, ये 7 धातु उत्पन्न हुई। भूमि, जल और तेज से 7 धातु, शरीर में 7 धातु होती है। सप्त धातु होते हैं, सप्त धातु 7 होती हैं। क्या? त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, सप्त धातु है। और आकाश, जल, वायु है प्राणवायु। भूमि, जल, तेज से तो उत्पन्न हुए ये 7 धातु में आकाश, जल और वायु से उत्पन्न हुए प्राणवायु प्रकाशित हुई। उसके पश्चात गुणात्मकान इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुण मन सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। उसके पश्चात इंद्रिय समूह शब्दादि विषयाभिमुख स्वभाव विशिष्ट। ये जितनी इंद्रियां हमारी है क्या है? शब्दादि विषयाभिमुख स्वभाव। इंद्रियों का स्वभाव क्या है? विषयाभिमुख। स्वाभाविक रूप में इंद्रिय विषय की ओर चले जाते हैं। कहीं ऐसे कोई गाना आ रहा हो, गाना चल रहा हो, कान अपने आप उस ओर चले जाते हैं। कहीं सुगंध आ रही हो, नासिका अपना आप ही उस ओर खिंच जाती है। रसोई में कुछ बन रहा हो, चकाचक बन रहा हो, पार से मन चला जाता है रसोई की ओर, नासिका सुगंध आ रही है ना? उसी प्रकार से सब इंद्रियां।
इसलिए कह रहे हैं गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभु गुणा। इंद्रिय समूह शब्दादि विषय भूम स्वभाव। इंद्रियों का स्वाभाविक एक गुण है, इंद्रियों की ओर इंद्रियों की आकर्षित हो जाती है। गुण समूह पृथ्वी आदि, भू समूह आदिभूत अहंकार। फिर जो पृथ्वी आदि पंच महाभूत है? फिर बता रहे मन स्वरूप विकारेर प्राण स्वरूप, बुद्धि शब्दादि विवेक शक्ति स्वरूपिणी। गुण पृथ्वी आदि भूत समूह आदि भूत अहंकार। गुण पृथ्वी आदि, ये पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ना चाहिए था चीज है। क्या क्या लिया हो ऐसे व्रत कर गए इसमें ऐसे ही है ना, ये ऐसे ऐसे अर्थ कर दिया किलर के लिए ऐसा बात कर दिया, क्योंकि नहीं खोज सकते चीजें ऐसी ना, कहाँ खोजेंगे। जैसे बता रहे चक्षु आदि इंद्रिय गण स्वभावती राग आदि विषय देख के आकर्षित हो गया था कि गुणा, ठीक है, में शब्द स्पर्श से प्रवृत्ति गुण गोले होता जब बोलते अहंकार। तो कितनी कठिन चीज है। अब उसमें बोलते भागवत रसमय है। भागवत क्या है? रसमालय में। एतद भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहत मया मह्य आदि आवरणेर अष्टभीर बहिरावृतम। तो हे महाराज, मैंने तुमको आपको भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया, विराट स्वरूप स्थूल स्वरूप का, और पृथ्वी आदि अष्ट आवरण के सहित है। एक तो मैंने क्या वर्णन किया, उनके स्थूल रूप का वर्णन किया। पृथ्वी आदि जो 8 प्रकार के आवरण, प्राकृत आवरण है, स्थूल रूप जो उनके बहिर्भाग में विराजमान है, उसमें वर्णन किया। आवरण कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति। 8 आवरण जो भगवान के बाह्य स्वरूप है, उसका मैंने वर्णन किया। यही स्थूल, भाई भगवान का क्या है? स्थूल स्वरूप। ये क्या है? स्थूल स्वरूप भगवान का है। अतः परम सूक्ष्मतम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनस परम। उसके बाद बता रहे हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। कह सके हमें पूरी भागवत पढ़ी है, पूरी भागवत पढ़ा है, कह सकते हैं। एक छोड़ देंगे, मन में रहेगा और श्लोक छोड़ दिया था। एक श्लोक छोड़ देंगे, मन में क्या रहेगा? पूरा तो क्या, एक श्लोक छोड़ दिया था, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। सूक्ष्म बता रहे एतद व्यतीत तहार वर्णाकार आदि शून्य जन्म स्थिति। इसके अलावा बता रहे हैं जो भगवान जो है वो कैसे हैं? वर्ण आकार आदि शून्य है, जन्म स्थिति और जो प्रलय है, ये वाक्य मन के अतीत सूक्ष्मतम अव्यक्त नित्य रूप। अब यह बता रहे कोई ये ना समझ ले कि ये जो बताए ना भी है चक्षु हो गए, कर्ण इत्यादि हो गए भगवान, ये भगवान के नहीं। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का वर्ण आकार वो कैसे? वर्ण आकार से शून्य है, जन्म स्थिति प्रलय से ऊपर है, वो मन से अतीत है, वो भगवान के चल रहे हैं। ये बताए इसको, ये क्या बताया अभी? स्थूल स्वरूप जो बताए गए, जो जिन्हें हमने पढ़ा है, क्या है उनका? भगवान का स्थूल स्वरूप है। उनका परम सूक्ष्म स्वरूप क्या है? इंद्रियातीत, मन के अतीत। अमुनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपीन गृह्णन्ति
माया सृष्टि विपर्शित, मैंने आपके समीप असमीप भगवान के स्थूल सूक्ष्म दोनों रूपों का वर्णन किया। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं मैंने आपके समीप भगवान के स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया है। पंडित गण दोनों को ही ग्रहण नहीं करते हैं, कारण वो भाई माया सृष्ट। जो स्थूल स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, जो पंडित लोग होते हैं ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? कि दोनों ही माया सृष्ट वस्तु है। क्लियर कर देना चाहिए। इसलिए क्या बता रहे, যাহারা শুদ্ধ ভক্তিমান তাহারা भजनेर प्रथम दशाते कखोनी करे न। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं भजन की प्रथम दशा में ग्रहण नहीं करते इसको। ये क्या है? विराट स्वरूप है। ये किसके लिए है? योगियों के लिए है। योगी लोग इसे ध्यान करते हैं। विराट स्वरूप भगवान के नाड़ियां पर्वत है, कहते हैं ना। पर जो शुद्ध भक्तिमान होते हैं भजन की प्रथम अवस्था में भी इसको ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब प्रथम अवस्था कौन सी? भजन की प्रथम अवस्था कौन सी है? साधन अवस्था, जो ग्रहण नहीं करते हैं। किंतु राम कृष्ण नारायण प्रवृत्ति भगवान ने शुद्ध सत्व, क्योंकि राम जो भगवान के नाम है, नाम के नारायण नरसिंह इत्यादि भगवान के जो स्वरूप कैसे शुद्ध सत्व रूप है, भक्त लोग उसी को साधन रूप में ग्रहण करते हैं। जो विराट रूप है, भगवान के विराट रूप है, इसका ध्यान भक्त लोग नहीं करते हैं। यहां तो साधन अवस्था में नहीं करते हैं। योगी लोग क्यों करते हैं? चित्त को स्थिर करने के लिए। कैसे सारा ब्रह्मांड दिख ही रहा है ना, कैसे इसको सामंजस्य करें? वृक्ष दिखें तो क्या ध्यान करते हैं? उनके रोम को। बादल क्या है? उनके केश। पाताल क्या है? चरण। नदियां क्या है? नाड़ी इत्यादि इत्यादि। परंतु ये भक्तों के लिए नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो साधन अवस्था में भी और साध्य अवस्था में भी भगवान राम कृष्ण नारायण थे भगवान के जो स्वरूप हैं उनका ये ध्यान करते हैं। वो कभी ये जो स्वरूप गया है इसका ध्यान नहीं करते हैं। न वाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्म अकर्म कपर। वे भगवान परमेश्वर प्राकृत क्रिया रहित भगवान कैसे हैं? उनकी कोई प्राकृत क्रिया नहीं है। प्राकृत कहने से ये खाना पीना जो जागतिक क्रिया है, क्रिया उनकी नहीं है। ब्रह्मा रूप धारण पूर्वक क्रिया विशिष्ट होइया वाच्य रूपे बहुविध रूप वाचक रूपे। यदि भगवान का अपना कोई प्राकृत क्रिया आदि नहीं है तो भी बता रहे हैं, तो भी उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा का रूप धारण करके विभिन्न प्रकार के ये देव मनुष्य आदि बनाए। भगवान का रूप कैसा है? उनका स्वरूप प्राकृत नहीं है, उनकी कोई क्रिया प्राकृत नहीं है, तो भी उन्होंने ब्रह्मा जी का रूप धारण करके विभिन्न प्रकार के देव त्रिक इत्यादि जो ये सब शरीर को बनाया। प्रजापतिन मनुन देवान ऋषिन पितृगणान पृथक सिद्धचारण गंधर्वान विद्याधरा असुर गुह्यकान किन्नर अप्सरो नागान सर्पान किम पुरुषान नरान मातृ रक्ष पिशाचाश्च प्रेत भूत विनायकान। क्या क्या सृष्टि की ब्रह्मा जी ने? तो हे महाराज, उन्होंने प्रजापति मनु देवता ऋषि पितृगण सिद्धचारण गंधर्व विद्याधर असुर गुह्यक किन्नर अप्सरा नाग सर्प किम पुरुष नर मातृ राक्षस पिशाच प्रेत भूत विनायक कुष्मांड उन्माद बेताल यातुधान ग्रह मृग खग पशु वृक्ष सरीसृप आदि किसी को बनाया। अन्य ने स्थावर कहने से
वृक्ष लता इत्यादि उनको बनाया। इस प्रकार से दो प्रकार उनकी सृष्टि ब्रह्मा ने क्या किया, सृष्टि दो प्रकार सृष्टि की। एक स्थावर सृष्टि, एक जंगम सृष्टि। स्थावर कहने से जो चल फिर नहीं सकते हैं, पशु पक्षी इत्यादि, पहाड़ पर्वत इत्यादि। ये जंगम सृष्टि हुई 4 प्रकार की, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। 40 जरायुज किसे कहते हैं, जिनका जन्म जेर से होता है, अंडज अंडे से होता है, स्वेदज पसीने होता है, उद्भिज मिट्टी से होता है। ये 4 प्राणी है। कोई प्राणी मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, कुछ प्राणी जल से उत्पन्न होते हैं, सॉरी अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने उत्पन्न होते हैं, है ना। पसीने कौन उत्पन्न होते हैं, जुए, खटमल जुए, ये पसीने से हो जाती है ये। हाँ पता नहीं, तो पूछ रहे ना कैसे है ना। कुछ अंडे से पक्षी, सर्प, जिन्हें भी सरीसृप है ना, सरीसृप प्राणी होते हैं, सरीसृप में जो रेंगने वाले होते हैं, सब अंडज होते हैं। पक्षी भी अंडज ही होते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं। और जेरज जिन्हें भी पशु पक्षी, पशु और मनुष्य इत्यादि हैं, सब ये जेरज होते हैं। उद्भिज जो कि मिट्टी आदि उत्पन्न होते हैं, उद्भिज है। जल स्थल नभोक्ष, जल स्थल आकाश है। और फिर इनके वासस्थान कुछ प्राणी जलचर है, कुछ स्थलचर है, कुछ खेचर है, कुछ उभय है। कोई प्राणी जलचर, जल में निवास करने वाले हैं। कौन से? हाँ? कछुआ, गधा कछुआ उभयचर है। दोनों जल में दोनों रहते हैं। वो मछली जलचर है, जो बाहर नहीं आएगी। मछली ये जलचर प्राणी है। उभयचर कौन है? कछुआ उभयचर है, मगरमच्छ उभयचर है, कछुआ है, और ये पक्षी है, हंस इत्यादि पक्षी है, उभयचर है। खेचर पक्षी खेचर जो आकाश में उड़ते हैं ना, नभचर खेचर। वह ना पुतला कौन सी? खेचरी जो खेमन आकाश में उड़ने वाली पक्षी। ये बता रहे यहाँ पर। तो ये तो कुछ जलचर हुए, स्थलचर हुए, कुछ नभचर हुए, कुछ उभय हुए। ये प्राणी सृष्टि ब्रह्मा ने की। इतनी सृष्टियां समझ है, इसमें कुछ भी नहीं। और इसमें हम पढ़ते ना साइंस में, फिर 2 खुर वाले, 1 खुर वाले, 5 खुर वाले, बड़ा नहीं बड़ा फिर क्या है। कुछ प्राणी क्यों 2 खुर वाले होते हैं, जैसे ऊंट हो गया, और ऊंट नहीं, गाय भैंस, ये 2 खुर वाले होते हैं। 1 खुर वाला घोड़ा, फिर 5 खुर वाले मनुष्य। पढ़ा नहीं पढ़ा? 5 उंगलियां होती ना, पढ़ाई साइंस में सब सृष्टि में। 1 खुर वाले, 2 खुर वाले, हे भगवान। अरे खुर कहते हैं, गाय के जो पैर होते हैं ना, वो खुर कहते हैं उसको, बेवकूफ, हाथ को कहते हैं। एक खुर, 2 खुर, पढ़ा नहीं समझ में, और वो सब भूल गया मैं। फिर 1 खुर वाले के लक्षण क्या होते हैं? फिर 2 खुर वाले, जो गाय के 2 खुर होते हैं, 2 भाग होते हैं उसके। घोड़ा का एक खुर होता है, घोड़े का तेज भागता है वो। ऐसे फिर कुछ, फिर
5 नाखून वाले, बहुत बड़ा भूल गए, बुद्धि कम है। हाँ है ना, वरी कर रहा, अब याद है इसको, वरी कर। छठी में था, तो 10th में था, छठी में कहा जाएगा। नाच कर्मणि जन्मादो परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम मायोरोपितम हि तत्। अब बता रहे हैं, परमेश्वर यही विश्व सृष्टि आदि कर्तृत्व नहीं। वास्तव में परमेश्वर है, जो भगवान परमेश्वर हैं, उनकी विश्व की सृष्टि आदि कार्यों में कर्तृत्व नहीं है। अभी जो बताए ना कि परमेश्वर भगवान से हो रहा है, बोलते हैं इनमें भगवान कोई कर्तृत्व नहीं है। क्यों? श्रुति स्मृति आदियों में प्राकृत सृष्टि कर्तृत्व निषेध किया गया। शास्त्र में सर्वत्र बताया गया भगवान ये प्रकृति ये प्राकृत जगत के सृष्टि आदि भगवान इसके कार्य करता नहीं है। तो कौन है? मायारोपितम हि तत्, क्योंकि माया ही ये कार्य करती है। हम तो बोलता जाता है जन्मांतस यतुवा ये माने बोलता है जायते ये जाति जीवन थी। वास्तव में सृष्टि प्रलय इत्यादि ये भगवान कार्य नहीं है। कौन कार्य करता है? प्रतिष्ठार्थ माया रोपितम हि तत्, ये कार्य किसके है? कर्तृत्व माया का कर्तृत्व है, भगवान के प्रति आरोप है। अर्थात भगवान निमित्त काम क्या है? केवल निमित्त। भगवान इसके मूल निमित्त भगवान ही है वास्तव, परंतु कार्य कौन करता है? सृष्टि कौन करता है? माया। प्रलय कौन करती है? माया। और पालन कौन करता है? माया कर रही है। माया के 3 गुण है ना। भगवान कौन है? भगवान है कर्ता 2 प्रकार के, प्रयोज्य और प्रयोजक। प्रयोजक कौन है यहाँ पे? भगवान तो प्रयोजक है, प्रयोज्य कौन है? माया। तो वास्तव में भगवान का ही तो भगवान ने क्यों, भगवान नाम क्यों आता है? बोलो वही तो है, मैं दक्षिण प्रतिश्रुते जरूर। क्यों? भगवान की अधीनता में ही, उनकी इच्छा अनुसार ही, उनकी शक्ति पाकर माया कार्य करते हैं। इसलिए भगवान का व्यक्तिगत ये कार्य नहीं है। अयं तु ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदाहित विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृत। हे राजन, ब्रह्मार अमांतर कल्पे सहित महासंकल्प संक्षेप उदाहरण मैंने तुम्हें ये ब्रह्मा का जो कल्प के पश्चात जो प्रलय आदि होती है, उस पर जो भी सृष्टि होती है, मैंने तुमको ये बताया, उदाहरण की तरह बताया है। इस प्रकार से परिमाणं च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहं तथा पुरस्ताद व्याख्या से पादमम कल्पम अथो श्रृणु। अब बता रहे हैं काल का सूक्ष्म और स्थूल परिमाण, काल का सूक्ष्म परिमाण, स्थूल परिमाण, कल्पेर लक्षण, विभागेर वर्णन। अब तो बताऊंगा काल का सूक्ष्म और स्थूल परिमाण क्या है, कल्प के लक्षण क्या है, ये कहां बताऊंगा मैं? तीसरे स्कंद में, छोड़ूंगा नहीं। जो बच गया वो सुने संप्रति पादकल्प। अब मैं तुमको जो पादकल्प का विस्तार बता रहा हूं। क्या है? अब जो पादकल्प है इसके विषय में विस्तार से बता रहा हूं। अब तुम ये सुनो पादकल्प की बात है। कल्प कितने? श्वेत ब्राह कल्प और पादकल्प। अभी क्या कल्प चल रहा है? श्वेत ब्राह कल्प चल रहा है। चलो बच गए। चलो एक